हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं हूं बबली राजपूत। तो मैं लेकर आई हूं आज की वीडियो में ब्लाउज। तो चलिए हम ब्लाउज जरूर रखना है जैसे कि मैं लिख रही हूं। आपको ये देखिएगा कैसे मैं इसका नाप लूँगी और कैसे मैं लिखती जाऊंगी। तो इस तरह से, जैसे कि इसका लंबाई है 14 इंच। तो लंबाई लिखेंगे सबसे पहले। ये लंबाई लिख दिया मैंने। अब यहाँ आओ चेस्ट पर। तो चेस्ट आप चाहें तो इस तरह से भी नाप सकते हो ऐसे, और आप खोलकर भी नाप सकते हो। तो खोलकर नापेंगे तो किस तरह से नापेंगे, आपको यहाँ से इंच टेप को नहीं ले जाना है क्योंकि ये गला फैल जाएगा। तो आपको कहाँ से कैसे रखना है, यहाँ से इस तरह से रखेंगे ऐसे। तो ये देखिए जहाँ से हमारी हाई बनती है वहाँ से हमने स्टार्ट करा है यहाँ से, और ये बर्मा पट्टी हमने छोड़ दी है बाहर को। तो इस तरह से हम नापेंगे और गले से नीचे ले जाएंगे इंच टेप को ऐसे पकड़ते हुए। इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे और फिर इसको यहाँ तक हम रखेंगे। तो जितना आया है देखिए ये 33 है। तो हम इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, चेस्ट को। ठीक है, चेस्ट भी हमने लिख लिया है। और गला हमें लिखना नहीं है क्योंकि हम गला बनाएंगे और तरह से उसमें। तो अब बाजू की तरफ चलते हैं। तो बाजू को देखो यहाँ से नापेंगे तो इसकी लंबाई है 11 इंच। तो 11 इंच लिख लेंगे। ये 11 इंच लिख लिया है लंबाई। अब इसकी मोहरी देखेंगे कितना रखना है। तो मोहरी हमें 1 इंच इससे ढीला रखना है। ये देखिए तो 4 इंच इसकी आ रही है, तो हमें 1 इंच लेना है इसमें फालतू। तो हमें 5 इंच रखना है। तो ये हो गई मोहरी, मतलब कि चौड़ाई इसकी 5 लिख लिया हमने। ठीक है, और गला बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग जैसे इसमें आ रहा है, क्योंकि इसमें बैक साइड का गला बनेगा खुला हुआ। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या करेंगे। तो फैला कर रखेंगे पहले, और फिर इसमें देखेंगे कि आगे का गला या पीछे का गला कैसे कैसे दे रखा है, एक जैसा तो नहीं है। अगर अलग अलग दे रखा है तो बैक साइड का और आगे साइड का अलग अलग निकालना पड़ता है हमें। तो देखिए इन दोनों पीसों में एक जैसे ही गले दे रखे हैं। ये देखिए बिल्कुल सेम है, इसमें कोई आगे पीछे का नहीं है। तो कोई से में से भी हम निकाल सकते हैं, बैक गला भी और फ्रंट गला, वो फ्रंट भी। ठीक है, और ये है इस तरफ हमारी बाजू। ये देखिए बाजू, ये है बाजू और ये है बाजू की लेस। तो इसको निकाल कर हमें दोबारा लगानी पड़ेगी यहाँ पर। तो इसको हम उधेड़ कर दोबारा लगाएंगे। तो अब इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको बाजू को हम अलग कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, बाद ही निकाल देंगे इसको, क्योंकि यहाँ से कपड़ा कुछ खिंचा खिंचा सा आ रहा है तो इसको हम इसमें नहीं ले सकते। तो इसलिए यहाँ से हम कट कर रहे हैं। कटिंग करनी है क्योंकि बाजू में तो हम साइड को जोड़ सकते हैं। अगर हम इसमें कम पड़ गया चेस्ट में यहाँ तक, तो हम इसमें अगर कपड़ा जोड़ते हैं तो वो हमारी चेस्ट कमर पर दिखाई भी दे सकती है। अभी देखिए, अभी के लिए तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे इसकी। तो ये भी हमारी बाजू अलग हो गई। अब रह गए हमारे ये दोनों पार्ट। अब इसको भी हम यहाँ से कट करेंगे, बीच में से कट करना है। ये देखिए लंबाई लेनी है ब्लाउज़ की। तो हमारी लंबाई बैठी थी 14 इंच, उसकी तैयार बिल्कुल। तो ठीक है, आधा इंच तो जाएगा ये ऊपर सिलाई में। और देखिए यहाँ हमें 14 इंच तैयार रखना है। तो ये 14 नहीं निकल पा रहा है, तो हमें क्या करना है इसमें कि देखिए अगर कोई कस्टमर 14 इंच का ही ब्लाउज़ मांग रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ से कोई और कपड़ा अंदर फोल्ड करने के लिए यहाँ से जॉइंट करना है आपको।
और बस अंदर मोड़ देना है और 14 इंच बनकर आपका तैयार हो जाएगा यहाँ से। तो मुझे क्या करना है अब, वैसे तो उसकी 14 इंच तैयार है, लेकिन मैं 13.5 इंच भी रख सकती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो 13.5 इंच भी रखवा लेंगी, तो मैं 13.5 इंच ही रख रही हूँ। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर यदि आप इसमें 14 इंच ही तैयार रखना चाहती हो तो इसमें इस तरह से बड़मा पट्टी लगाकर अंदर फोल्ड कर सकती हो, तो आपकी 14 इंच तैयार बन जाएगी। तो इस तरह से करेंगे यहाँ से। और ये गला का बिल्कुल बीच आ रहा है, तो हम यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से और फिर इसको ऐसे रखेंगे। और यहाँ से ये दोनों डिजाइनें हैं गले की, तो यहाँ से इसको इस तरह से हम मिला लेते हैं। ऐसे मिला लिया है अच्छे से। तो देखिए गले को भी हमने अच्छे से मिला लिया है और यहाँ से भी हमने ठीक से मिला लिया है। तो अब हमें क्या करना है, तो देखिए ये वाला पीस हम रख रहे हैं फ्रंट पार्ट। तो हम सबसे पहले इसमें गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से रखेंगे इस तरफ को, इंच टेप को हमेशा इस तरफ को रखिएगा ऐसे, और 6 इंच पर हम लगाएंगे तीरे का निशान और यहाँ लगाएंगे हम गले पर। तो ये देखिए गला जो बनकर आ रहा है इसमें वो यहाँ से है, 3 इंच आ रहा है, ये वाला 3 इंच आ रहा है। तो हमको 3 इंच पर नहीं लेना है, हमको लेना है 2.5 इंच चौड़ाई इसकी, ठीक है। तो यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे और ये इतना चला जाएगा सिलाई में, तो ये 3 इंच ही इसकी चौड़ाई बन जाएगी। और अब आते हैं इस तरफ, तो इसकी गहराई है देखिए 8 इंच। तो 8 इंच काफ़ी गहरा हो जाता है आगे का, तो हमें ये 7 इंच ही रखना है यहाँ, ठीक है। तो आधा इंच चला जाएगा ऊपर सिलाई में इस तरह से। ये देखिए तो 6.5 इंच ही हमारा टोटल बनकर तैयार रेडी हो जाएगा। और फिर यहाँ से इस तरह से ये हमने 6 इंच तो लगा लिया है यहाँ से ऐसे। अब आएंगे नीचे इस तरफ को, तो यहाँ पर भी हम 6 इंच ही लगाएंगे और अब इसको सीधा कर देंगे इस तरफ से ऐसे, ठीक है। तो ये भी हमने 6 इंच ही लिया है, अब सीधा कर देंगे इसको भी। अब यहाँ से लगाएंगे 1.5 इंच, तो 1.5 इंच से यहाँ से इस तरह से हमने गुलाई कर दी है, ठीक है। अब गुलाई कर दी है, अब लगाएंगे यहाँ चेस्ट का। तो देखिए चेस्ट थी इनकी 33 इंच, तो 33 का हम करेंगे चौथाई, क्योंकि हमारा ये डबल है और एक ही हिस्सा है हमारा ये फ्रंट पार्ट का, और बैक पार्ट हम इसमें से निकालेंगे तो इसका चौथाई भाग करेंगे 33 का। तो देखिए इस तरह से आपको करना है, आपको ऐसे इस तरफ से, ठीक है। अब इसका जो भी आया है यहाँ से हम लगा लेंगे निशान ऐसे। तो आपका जो भी बनता है आप इस ऐसे लगाइए, और फिर उससे जितना आप मार्जिन रखना चाहते हो 2 इंच या 1.5 इंच, लेकिन 1.5 इंच से ज़्यादा ही रखें आप अस्तर वाले में तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई और भी ज़्यादा रखना चाहता है तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हो। तो मैं 2.5 इंच रख रही हूँ इसमें, ठीक है। ये हो गया, तो मैं इसको सीधा ही लगाती हूँ, यहाँ लगाऊंगी प्लेट का निशान। तो मैं इसको सीधा ही काटती हूँ हमेशा, जब सिलने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ से कट कर देती हूँ इसको। तो इसको तो हम साथ साथ ही गला कटिंग कर लेंगे, लेकिन बैक वाला हम बनाएंगे बुकरम वाला। अब इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा आगे पीछे हो रहा है कपड़ा, तो इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इनको निकाल देते हैं इस तरफ को। अब ये है हमारा बैक पार्ट, तो इसको भी हम इस तरह से रख लेते हैं पहले ऐसे। जैसे हमने ये रखा था वैसे ही हमको ये भी रखना है, मिलाते हुए अच्छे से। तो ऊपर से आप ज़रूर देख लें एक बार मिलाते हुए डिज़ाइन को, वरना आगे पीछे ना हो तो फिर वो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो ये देखिए मैंने मिलाकर इसको रख लिया है। अब इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे
गला हमें काटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, गला नहीं काटना है। अगर आपको बैक गला बुकरम वाला बनाना है तो, और एक जैसा बनाना है तो आप एक साथ ही कटिंग कर सकते हो उसकी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो मैं इसको सही कर देती हूँ। हल्का सा सही कर दिया है मैंने। तो देखिए यहाँ से मैं इसको सीधा कर लूँगी, जो आगे पीछे निकल रहे हैं इसके धागे, इसको घुमा लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ से कर देंगे। बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है यहाँ से। अभी मैंने कोई आर्म होल में गहराई नहीं करी है, ये देखिए यहाँ से भी हम बराबर ही कट कर देंगे। तो अब ये बैक वाला हिस्सा है, इसको हम एक तरफ रख देंगे। ये देखिए इसमें कैसा गला बनाऊंगी मैं, सिलकर आपको दिखाऊंगी। शायद अगली वीडियो में सिलाई भी दिखाऊं आपको, सिलाई की वीडियो भी मैं इसकी बना सकती हूँ सुबह को। ये रात हो रही है बहुत ज़्यादा तो मैं अभी इसकी कटिंग ही बताऊंगी आपको। तो देखिए मैं इसका गला यहाँ से बनाने वाली हूँ कुछ इस तरह से। इसमें केवल मुझे 1 इंच का ही गैप छोड़ना है यहाँ पर, और यहाँ एक रिबन बांधना है मेरे को। और देखो गला में नीचे तक वी गला बनाने वाली हूँ इस तरह से। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, देखिए लाइन अच्छे से दिख रही है ना दिख रही है, ये देखिए इस तरह से मैं बनाऊंगी। और यहाँ एक रिबन बनाऊंगी जो दोनों तरफ से बनकर आएगा वो। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट, इसको इस तरफ रख देंगे। अब ये फ्रंट पार्ट में हम करेंगे गहराई, यहाँ से ½ इंच की गहराई कर देते हैं। तो देखिए जब हमारा बैक गला बनता है तो हमें आगे से काटना नहीं चाहिए, तो मैंने काटा नहीं है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। तो ये इसकी कटिंग हो गई है दोनों पार्ट की। अब आते हैं बाजू की तरफ। तो ये हमारी बाजू है। अब इसके दोनों बीच में से ले लेते हैं दोनों बाजुओं को इस तरह से, और दोनों बाजुओं को एक साथ हम रख लेंगे। इसे मिलाते हुए रख लो। एक बार इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो चौड़ाई हमारी ठीक निकल रही है, 10 इंच निकल रही है, तो हम उतनी ही रखेंगे। यहाँ से कोई भी कट नहीं करेंगे। तो अब हम इसकी लंबाई देखेंगे। तो देखिए लंबाई तो इसकी काफ़ी ज़्यादा निकल रही है, लेकिन हमें 11 इंच ही इसकी रखनी थी, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही निकल रही है। तो हम अपने कस्टमर से पूछ कर ही इसकी बाजू कटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ से बाद में काट सकते हैं, लेकिन यहाँ से तो मैं अभी कटिंग आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं 3 इंच रखूँगी इस तरह से, ऐसे। तो यहाँ से तो मैं कटिंग कर रही हूँ ऐसे, और यहाँ से कटिंग करूँगी मैं बाद में। एक बार उनसे और पूछ लेती हूँ, क्योंकि इसकी तो 11 इंच ही लंबाई आ रही है बाजू की। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए 11 इंच ही आ रही है, और इसकी आ रही है कुछ ज़्यादा ऐसे। ये देखिए 14 इंच आ रही है। अगर वो कम करवाती हैं तो मैं कहाँ से कम करूँगी फिर। देखिए नीचे साइड को ले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये बॉर्डर बने हुए आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी लेस है इसमें, बहुत अच्छी लग रही है। तो ये देखिए यहाँ से मैं इस तरह से रखूँगी और कपड़े को ऊपर साइड से ये निकालूंगी। ये देखिए, तो पूरी कटिंग मैंने आपको बता दी है। इस तरह से मैं रखूँगी इसको यहाँ से, क्योंकि ये डिज़ाइन एक जैसी है ऊपर को। तो यहाँ से अगर ये यदि कट जाता है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो फिर मैं यहाँ से 3 इंच यहाँ से रख के इसको फिर से इस गुलाई ले लूँगी ऐसे। तो ये 11 इंच बन के तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो बाजू की भी कटिंग मैंने बता दी है, और ये हो जाएगी यहाँ से कटिंग। फिर ले लूँगी मैं इसकी गुलाई 5 इंच। ठीक है, तो बाजू भी हमने बता दी है, और कोशिश करूँगी कि मैं इसकी सिलाई भी आपको बताऊं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।